कि इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए, जिसके बेस पर पाकिस्तान की इकोनॉमी इस टाइम बूस्ट कर सकती है। है कि पाकिस्तान जो है वो हमने फाइलों में बनाया है। जो फॉर्म अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, तो उनके जानिब से ऐसी स्टेटमेंट वो जो हमें तरक्की करनी चाहिए थी, जो हमारे प्रोमिसेस थे, वो हमें हमारे से फुलफिल नहीं हुए। आपका अब ये वाली चीजें, मतलब वो जो जगह हमारी किसी जमाने में हुआ करती थी रियाद में, अब वो न्यू दिल्ली ने एक डायलॉग इनिशिएट किया है आरएसएस के साथ। पांचवी बड़ी मौशियत वो बन चुकी है, तीसरी बनने के करीब है, सुपर पावर बनने जा रही है। इंडोनेशिया जो है वो आरएसएस के साथ डायलॉग करना चाह रहा है टू अंडरस्टैंड कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और क्योंकि इंडिया जो है वो बहुत तेजी से जो है ग्रो करती हुई इकॉनमी है दुनिया की। रॉ के साथ उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उन्होंने कहा कि हम काउंटर टेररिज्म पे काम करेंगे। तो इंडिया की, जिसको आप आरएसएस कह रहे हैं, उसके साथ उन्होंने डायलॉग शुरू किया हुआ है जस्ट टू अंडरस्टैंड लोग ऑफिशियली ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए, इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए। आप इस वक्त क्या ये होगा कि सऊदी इंटेलिजेंस इंडियन इंटेलिजेंस के साथ कोऑपरेट करके कश्मीर में नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि इंडोनेशिया जो कि एक बड़ा मुस्लिम देश है, दोस्तों पाकिस्तानी इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि इंडोनेशिया उतना बड़ा देश फिर भी वो आरएसएस के साथ टॉक कर रहा है, और हमारे सियासतदान जो हैं वो आरएसएस को एक मॉन्स्टर के रूप में प्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तानियों को डराते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो आगे देखते हैं। थैंक्स ऑल गाइस। जो इंडोनेशिया है वो सबसे बड़ा मुल्क होने के नाते वो उनका एक अदारा है नहदतुल उलमा। कहा जाता है कि ये दुनिया का लार्जेस्ट सिविल सोसाइटी मूवमेंट है। इसने बेसिकली अपना एक डायलॉग इनिशिएट किया है आरएसएस के साथ, जिसको पाकिस्तान की सरकार जो है वो एक सारी बात है वो एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बना के पेश करती है। सो इंडोनेशिया जो है वो आरएसएस के साथ डायलॉग करना चाह रहा है टू अंडरस्टैंड कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और हम यहाँ पे लोगों को डरा रहे हैं और उनके बारे में नफरत पैदा कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि सरकार हमारी का क्या ख्याल है, लेकिन ये जो सवाल मैंने डॉक्टर साहब से भी किया था कि हमारे हजारों मदरसे, इतने इंस्टीट्यूशन, हम इस्लामिक दुनिया में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, और जो सबसे बड़ा मुल्क है वो इंडिया की, जिसको आप आरएसएस कह रहे हैं, उसके साथ उन्होंने डायलॉग शुरू किया हुआ है जस्ट टू अंडरस्टैंड कि दुनिया में क्या हो रहा है। सीखेंगे तो पता चलेगा। इसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि पाकिस्तान जो इस टाइम डिफॉल्ट हो चुका है, पाकिस्तान की कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, और ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान अगर बेहतरी की तरफ आना चाहता है तो अपने नेबर जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए, और ये भी कहा है कि इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए, जिसके बेस पर पाकिस्तान की इकोनॉमी इस टाइम बूस्ट कर सकती है। सऊदिया को शायद हम नहीं समझ पा रहे, जो आपने बात किया है, एमबीएस का दिमाग हम उस तरह नहीं पढ़ पा रहे जिस तरह हमें जरूरत है। रॉ के साथ उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उन्होंने कहा कि हम काउंटर टेररिज्म पे काम करेंगे। अब ये वाली चीजें, मतलब वो जो जगह हमारी किसी जमाने में हुआ करती थी रियाद में, अब वो न्यू दिल्ली ने ले ली और बाकी बीजिंग ने ले ली, और मैं कहता हूँ शायद क्रेमलिन ने ले ली वो जगह। हम वहां पे पता नहीं दूर दूर तक, गालिबन मुझे तो लगता है कि हम नजर ही नहीं आ रहे गल्फ कंट्रीज के अंदर। अच्छा, रॉ के साथ अगर वो काउंटर टेररिज्म पे काम कर रहे हैं फखर, तो इसमें एक बुनियादी सवाल ये है कि इंडिया के लिए सबसे बड़ा काउंटर टेररिज्म थ्रेट क्या है? कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ अलेजेड स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है, और वो जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां पर इंसर्जेंसी को प्रमोट कर रहा है। तो यानी इस वक्त क्या ये होगा कि सऊदी इंटेलिजेंस इंडियन इंटेलिजेंस के साथ कोऑपरेट करके कश्मीर में इंसर्जेंसी को रोकेगी? तो ये देख रहे हैं कि हालात कितनी तेजी से बदल रहे हैं। अगर ये डील जो कि हमने सुना है कि अगर ये नहीं भी होती, दूसरी चीज एक और भी मतलब खबरें आ रही, और वो ये है कि डिफेंस के ऊपर कहते हैं कि उनकी जो डिपेंडेंसी हमारे ऊपर किसी जमाने में होती थी सऊदी अरेबिया की या गल्फ कंट्रीज की, अब वो हमारे ऊपर नहीं है। यूएस से भी उन्होंने मतलब साइड लाइन पकड़, उनकी अपनी भी देखें, उनकी अपनी भी कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा एडवांस हुई है। बहुत सऊदी इज द सेकंड डिफेंस इंपोर्टर जो उन्होंने अपने डिफेंस डाइवर्सिफिकेशन किया है, प्लस उन्होंने ट्रेनिंग्स लिया है। आई मीन कितने सालों से वो पाकिस्तान से, यूएस फोर्सेस से और इंटरनेशनल मिलिट्री से वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो उन्होंने अपनी फोर्स मजबूत की और उनके पास पैसा है टू डू दैट। यानी पाकिस्तान तो देखिए, हमारे जो इस वक्त फोर्सेस हैं
वो बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज में काम कर रही है, क्योंकि मुल्क इस वक्त एक बहरहाल एक गरीब मुल्क है। तो एक फौज की अपनी जो प्रोफेशनलिज्म है इस चीजों में वो बड़ा काउंट करती है। उनकी अगर फौज प्रोफेशनल नहीं थी, लेकिन उनके पास पैसा इतना ज्यादा था कि उन्होंने उस पैसे के इन्फ्लुएंस से उसको उसकी कैपेबिलिटीज को एनहांस किया है, उसको प्रोफेशनल बनाया है। अब मेरे ख्याल से वो इस मामले में खुद कफील होते जा रहे हैं। प्लस उनको जिन जिन लोगों से थ्रेट था, फॉर एग्जाम्पल उनको थ्रेट था ईरान और इसराइल से, वो दोनों के साथ वो गुड टर्म्स में होने जा रहे हैं। इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन होनी जा रही है उनकी, ईरान के साथ तो पीस डील हो गई है जिसमें चाइना गारंटर है, व्हिच इज द नेक्स्ट सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, जब वो आपका गारंटर बन जाता है। तो इस वक्त मेरे ख्याल से जरूरत ये है, आई थिंक मुझे ये लगता है कि जो हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या जो हमारे जो डिफेंस थिंकर्स हैं, उनको तो ये रियलाइजेशन है, बिकॉज वो इन चीजों को बड़ी गहरी नो डाउट। लेकिन मेरे ख्याल से हमारे पॉलिटिकल क्लास को, क्योंकि मैं तो उनके साथ इंटरेक्शंस मेरी होती, उनको इस चीज का कोई अंदाजा नहीं है कि किस तेजी से इस वक्त रीजन में, खासतौर पे मिडिल ईस्ट में, द सैंड्स आर शिफ्टिंग एंड द प्रायोरिटीज आर शिफ्टिंग, और पाकिस्तान कितना इररेलेवेंट हो रहा है जीसीसी की जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें। रेंटियर स्टेट, यानी हम अपनी फौज को, अपनी सर्विसेज को रेंट आउट करके तो उसमें से माल लेते हैं। तो इंडिया के साथ हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। इंडिया इज ए जेन्युइन स्टेट फाउंडेड आफ्टर ए लिबरेशन फ्रीडम स्ट्रगल, जो आखिर आज़ादी हुई, लेकिन इंडिया के दो टुकड़े किए अंग्रेज़ों ने, क्योंकि उनको पता था कि पाकिस्तान की ये करप्ट लीडरशिप, लैंडलॉर्ड क्लास जो है, उसको हम इस्तेमाल कर सकेंगे जब भी हम चाहेंगे। और अफ़गान सो कॉल्ड जिहाद हमारे ज़रिए ही हुआ है ना। अगर हम हिंदुस्तान का एक हिस्सा होते तो क्या एक इंडिया उसमें इन्वॉल्व होता है सो कॉल्ड अफ़गान जिहाद में? नो, नॉट एट ऑल। हमारी तो अपनी फॉरेन पॉलिसी कोई नहीं है। वी आर देयर टू सेल पाकिस्तान सर्विसेज, दैट्स ऑल। ये इकदाम जो है ना वो बहुत साल पहले ले लेना चाहिए था, क्योंकि इंडिया जो है वो बहुत तेजी से जो है ग्रो करती हुई इकॉनमी है, दुनिया की 5वीं बड़ी मौशियत वो बन चुकी है, 3री बनने के करीब है, सुपर पावर बनने जा रही है। और हमारे सियासतदान वक्तन की बात हमें पहले भी कहते रहे हैं कि हमें अगर अपने हालात बेहतर करने हैं तो अपने ताल्लुकात जो है इंडिया के साथ बेहतर करने होंगे। अब आप देखें कि इंडिया के साथ हमारी अच्छी खासी ट्रेड चल रही थी, लेकिन इमरान खान साहब ने कश्मीर के मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए जो है हमारी ट्रेड बंद कर दी। हमारी बहुत सारी चीजें इंडिया से आती थी जो कि बंद हो गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम को कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस वक्त सारे कंट्रीज जो हैं वो इंडिया के साथ इल्हाक किए हुए हैं, इंडिया में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंडिया में जाकर जो है G20 की जो है समिट वो अटेंड कर रहे हैं। बड़े अच्छे टर्म्स है हर कंट्री के इंडिया के साथ। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को भी फायदा उठाना चाहिए अपने हमसाये मुल्क भारत से। इस वक्त बात भारत की नहीं है, हमारे जिस जिस कंट्री के साथ बॉर्डर लगते हैं किसी के साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं है। इस वक्त हालात और वक्त का तकाजा यह है कि हमें इंडिया के साथ, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ भी अपने ताल्लुकात बेहतर करने होंगे अगर हम सरवाइव करना चाहते हैं तो। अदरवाइज हम बहुत अर्सा पहले ही अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट हो चुका हुआ है। ठीक है, अब हम माने या ना माने ये हमारी अपनी मर्जी है, लेकिन पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है। आप देखें कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या हालात है, सब इससे बाखूबी वाकिफ है। तो मैं तो यही कहूंगी कि हालात और वक्त का तकाजा यही है कि हमें इंडिया के साथ जो है हाथ मिला लेना चाहिए, और बहुत पहले कर लेना चाहिए था। चले कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी वक्त है, इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लानी चाहिए। इंडोनेशिया की वो ऑर्गेनाइजेशन और RSS का डायलॉग हो रहा है, ये अच्छी बात है। और इसमें शायद कोई वो क्या कहते हैं यार, इंटरफेथ वो कहते हैं डायलॉग हो, इसमें से कुछ लेट लिव एंड लेट लिव वाले फलसफे पे अगर ये आ जाए तो ये जो हमारा जाली इस्लामिज्म है ना, ये असल में पाकिस्तान की कोई अपनी फाउंडेशन नहीं है स्वाय नफरत के। अब वो कैश करा करा के एक्सटर्नली तो हम बैंकरप्ट हो गए हैं, इंटरनली अपने लोगों को अपने सेक्ट की बुनियाद पे और सब सेक्ट की बुनियाद पे एक दूसरे के खिलाफ कर दिए। और माइनॉरिटीज़ के 3 बंदे पिछले 2 दिनों में मारे गए हैं और सब अपनी जगह पे खिदमत कर रहे थे लोगों की। हाँ जी, एक तो बहुत गरीब वो खाकरोब था, पता नहीं उसको क्यों मार दिया, उस बेचारे की क्या गुस्ताखी होगी या क्या होगा। आई टेल यू, पाकिस्तान इज मॉरली वो क्या कहते हैं एक बैंकरप्ट मुआशरा है, और दुनिया की सबसे करप्ट और
जालिम जो है रूलिंग क्लास वो पाकिस्तान की है। इंडिया ने बहुत कुछ अचीव कर लिया और अगर वो नेटो की तरफ, मेरे ख्याल नेटो की तरफ वो जाते हुए 10 दफ़ा सोचेंगे। इंडिया की खूबसूरती ये है कि उन्होंने हमेशा अपने नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रख के अपने अलायंसेस बनाए हैं। हमने पाकिस्तान को अपना क्या कहते हैं मार्केट किया है कि हमें ये पैसा दे दो तो हम तुम्हारी ये खिदमत कर देते हैं, आप ये हमें दे दें तो हम आपकी ये सर्विस कर देते हैं।